हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर उस स्कूल से अथवा मांसाहारी मैनेजमेंट वाले स्कूलों से कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं, तो हम क्या करें, ऐसा कई बार प्रश्न उठता है। वो जब गांव के बहुत शहर के अच्छे अच्छे धनवान लोगों के बच्चे जब वहीं पढ़ते हैं तो हम अपने बच्चों को अन्य सामान्य स्कूलों में कैसे डाल सकते हैं, ये भी प्रश्न हमारे पास उठता है। सर्वप्रथम हमें इस बात पर विचार करना है कि वास्तव में क्या उस स्कूल जैसे अन्य हमारे यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, कि हमारी ये धारणा बनी हुई है कि वैसे स्कूल हमारे यहाँ पर नहीं है। तो विचार करेंगे 80% व्यक्ति पालक अभिभावक हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अन्य और भी अच्छे स्कूल हैं जहाँ हम अपने बच्चों को डाल सकते हैं। यदि प्रथम चरण पर विचार किया जाए तो आप पाएंगे कि आपके ही नगर में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि शाकाहारी व्यक्तियों के द्वारा संचालित हैं, लेकिन हमने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो भेड़ चाल चलने के आदी हैं और चूँकि ज़्यादातर बच्चे वहाँ जाते हैं इसलिए हमने वहाँ पर बच्चों को डाल दिया। अब बचे 20% ऐसे पालक जो कि वास्तव में विचार करते तो हैं लेकिन वैसा अच्छा स्कूल नहीं मिलता। तो हमारा आपसे कहना है, यदि हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा करके अपनी शाकाहारी संस्कृति को खो दिया तो हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं करी। बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बना दिया, किंतु यदि उसके मन में जो शाकाहार के प्रति आस्था थी वो आस्था यदि कम हो गई तो हमने उस बच्चे के ऊपर उपकार नहीं किया, अपितु अपकार ही किया। और दूसरे स्कूल हैं, यदि मान लीजिए वहाँ पर थोड़ी बहुत शिक्षा कम भी हो जाए तो आप यदि ये सोचते कि हमारा बच्चा 90% या 95% लाएगा तभी वो बहुत अच्छा बनेगा, इंग्लिश स्कूल में लाएगा तभी वो बहुत अच्छा बनेगा, क्या ऐसा ही संभव है? क्या हिंदी माध्यम के सरस्वती स्कूल आदि में पढ़ कर के या और मॉडल स्कूल आदि में पढ़ कर के क्या बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर नहीं जाते? अभी रहली में एक बेटी हमारे पास आई थी, जिसने सरस्वती शिशु मंदिर से 12वीं की परीक्षा दी और नीट का एग्ज़ाम दिया। प्रथम बार में ही वो निकल के और MBBS डॉक्टर की पढ़ाई वो कर रही है। अभी यहाँ पर गोड़ झामर में एक बच्चे ने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हुए 500 में 499 अंक लाया और 10वीं क्लास में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया। क्या आप ये सोचते हैं कि CBSE पैटर्न से पढ़ने वाला बच्चा ही बहुत अच्छा बन सकता है? क्या MP बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता? यदि मान लीजिए कुछ नंबर कम भी आ जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि 90-95% लाने वाले बच्चे का ही भविष्य उज्जवल बनता है। अभी हम इंदौर में थे, एक सज्जन हमें मिले जिन्होंने 12वीं में 47% लाए थे, फिर उन्होंने PSC आदि की तैयारी करके आज वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। 60-70% लाने वाला बच्चा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता? क्या CA नहीं बन सकता? आज बड़े बड़े CA हैं जिन्होंने पूरी हिंदी में CA की पढ़ाई की और आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चे का शिक्षण देते समय क्या निर्णय किया, क्या उद्देश्य बनाया, ये हम विचार करें। वास्तव में देखा जाए तो यदि कुछ सामान्य स्कूलों में बच्चा अगर पढ़े, उसकी योग्यता हो तो बहुत अच्छे से अच्छे अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसीलिए हमारा कहना, उन स्कूलों में पढ़ाना हमारी सिर्फ यदि अनिवार्यता है तो इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, सबकी देखा देखी हम कर रहे हैं। हम उनकी देखा देखी के अनुसार तो अपने बच्चों को डाल रहे हैं, किंतु हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बने, हमारे बच्चे अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव हमेशा मन में रखें, हमारे जैनत की रक्षा हो सके, ये हमने विचार नहीं किया। आज हम देवशास्त्र गुरु को प्रतिदिन मंदिर में पूजन करते हैं,
मुनिराज को आहार देते हैं, क्षेत्रों की वंदना करते हैं, किंतु अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य को लेकर के इतने उदासीन क्यों बने हुए हैं, अथवा अपने अहंकार की पुष्टि के लिए बच्चों के संस्कारों की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं, ये हमें विचार करना होगा। हमारा इतिहास इतना उज्जवल है कि आप कहीं पर भी देखिए, अनेक नगरों में जैन विद्यालय, सब प्राय सभी नगरों में आपको जैन धर्म द्वारा कहना चाहिए जैन समाज द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, और आज भी बहुत से स्कूल हैं। लेकिन खेद की बात है कि उन स्कूलों में जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन अब हमें ज़रूर विचार करना हो कि आने वाली संस्कृति मात्र मंदिरों से नहीं बचेगी, आने वाले समय में जैनत्व के संस्कार मंदिरों से नहीं बचेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा विद्यालय खोल पाए तो ही अपने संस्कारों को बचा पाएंगे। इसीलिए हमें अब क्या करना होगा, पहले तो जो हमारे पुराने विद्यालय चल रहे हैं उनको आधुनिक रूप देना पड़ेगा। अच्छी बिल्डिंग्स हमारे पास हो, अच्छे बच्चे वहाँ पर आएंगे, और अच्छी आज तो आप देख रहे हैं जो अन्य स्कूल 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए वर्ष की कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वह कैसे संस्कार दे रहे हैं। यदि हमने अपने जैनत्व के संस्कारों को बचाने के लिए यदि अच्छा स्कूल खोल सके, समाज तो बहुत अच्छा है, यदि समाज नहीं खोल सके तो हमारा उन व्यक्तियों से कहना है जिनके पास सब प्रकार की संपन्नता है। एक पंचकल्याण में 5 दिन के सौधर्म दादी बनने के लिए जो 5-5 8-8 करोड़ की बोलियां ले सकते हैं, यदि थोड़ा सा वो विचार करें कि हम एक अच्छा विद्यालय बना लें। आज जैन समाज में किसी प्रकार शिक्षकों की कमी नहीं है, अच्छे आपके विद्यालय को संचालन करने वाले भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप एक अच्छी बिल्डिंग्स खड़ी करें और CBSE पैटर्न आदि के माध्यम से भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसके पास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है। यदि समाज स्कूल खोले तो बहुत अच्छा, अन्यथा व्यक्तिगत लोग भी इससे खोलें तो बहुत बड़ी जन शासन की प्रभावना हो सकती है। अभी ये पूज्य सुधा सागर महाराज जी के पास एक संस्मरण सुना था कि महाराज जी के पास जब अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो एक बार पूज्य सुधा सागर महाराज जी के पास पहुँचे और उन्होंने जब आशीर्वाद मांगा तो महाराज ने कहा, भैया मैं नेताओं को बहुत सोच समझ के आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो नेता क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो आलू प्याज भी नहीं खाता। तो महाराज जी ने पूछा, आपको ये संस्कार कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया, मैं जैन स्कूल में पढ़ा और हमारे स्कूल में जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे वो ये कहते थे कि नीचे की वस्तु खाओगे तो पैर मजबूत होंगे, किंतु ऊपर की वस्तु खाओगे तो दिमाग आपका अच्छा बनेगा, परिणाम अच्छे रहेंगे। और हम उस समय जब विद्यालय में पढ़ते थे हम लोग जमीकंद का सेवन नहीं करते थे, और आज भी मेरे ये संस्कार है कि मैं किसी प्रकार का भक्षण तो दूर जमीकंद का भी सेवन नहीं करता। जैन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से संस्कारित होते हैं ये आप देख लीजिएगा। और प्राचीन इतिहास तो ये बताता है कि जैन समाज सबसे पहले जैन स्कूल खोलती थी, जिसमें कि हमारे कहना चाहिए जैनत्व के संस्कार बच्चों में पढ़े, और अजैन व्यक्ति भी जिस तरह से जैन समाज के प्रति श्रद्धा है उनको पूर्ण विश्वास है कि हमारा बच्चा अगर जैन स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छे संस्कार को लेकर के ही बाहर निकलेगा। इसीलिए यदि हमें लगता है इसकी टक्कर का कोई स्कूल नहीं है तो क्यों ना हम स्वयं आगे आएँ और एक अच्छा स्कूल खड़ा करें, जिसमें कि और जो लोग इस संस्कृति और संस्कारों के प्रति श्रद्धावान हैं वो यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये कोई भी कठिन काम नहीं है। अन्यथा आने वाले समय में यदि हम बस इतना ही कह के अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर लिया कि कोई अच्छा विद्यालय नहीं मिलता, हम क्या करें, लेकिन मात्र इतना कहने से आपका उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। विचार करो, कभी आपने अपने बच्चों को भविष्य में मांसाहार करते हुए यदि देख लिया तो उस समय आपके दिल पर क्या व्यतीत होगी? क्या आप उस समय अपने आप को माफ़ करवाएंगे कि क्या करें, हमें कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला इसलिए हमने वहाँ पर कॉन्वेंट में उसको भेज दिया और अब वो मांसाहार करने लगा, हम क्या करें? इतना कहने से माता पिता का उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। पूज्य आचार्य ने मूकमाटी महाकाव्य में लिखा है कि माँ का उत्तरदायित्व माँ संतान को जन्म देने से नहीं होता,
किंतु उसको ऐसे सत् संस्कारों से संस्कारित करना होता है कि उस समाज में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ कर के आपका नाम रोशन कर सके। हमारे लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा हमें मन बनाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को भले थोड़ी कम शिक्षा देंगे किंतु संस्कारवान बनाएंगे। आज बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली जैसी संस्था खुल चुकी है, बच्चों के लिए भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, किंतु शायद हम अपने बच्चों के यदि सारे के सारे बच्चे वहाँ तो जा नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे जो हमारे नगर में ही रहते हैं उनको अगर हम शिक्षित और संस्कारित करना चाहते हैं तो एक तो हम स्वयं अपना उत्तरदायित्व समझें और ऐसे विद्यालयों की स्थापना करें जिसका स्टैंडर्ड, जिसका महत्व पूरी समाज और नगर में इतना अच्छा बने कि लोग वहाँ पर अपने बच्चों को डालने के लिए लालायित हो सकें। जैन समाज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है। बस आवश्यकता है हमें अपनी मानसिकता बनाने की और एक सामंजस्य बैठाते हुए और आगे इस कर्तव्य को आगे बढ़ाने की। ओम शांति।